अल्कोहल कंज्यूम करना एक ट्रेंड बन गया है। अल्कोहल कंज्यूम करने के कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी। अल्कोहल एक डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है जिससे हमारी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है और हम काम और रिलैक्स फील करते हैं। बट बॉडी में जाकर अल्कोहल करती क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अल्कोहल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें से इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रंकनेस और हैंगओवर के लिए। इथेनॉल एक वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से ये इजीली हमारी बॉडी से पास हो जाता है। अल्कोहल कंजप्शन के बाद लगभग 20% अल्कोहल स्टमक से डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है और रिमेनिंग 80% अल्कोहल स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होकर लिवर के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इथेनॉल मॉलिक्यूल जर्नली ब्लड स्ट्रीम से उन ऑर्गन्स के पास जाता है जहां पर ब्लड फ्लो हाई रहता है, जैसे कि ब्रेन और लिवर। किसी भी ड्रग को प्रोसेस करने का काम लिवर का होता है और अल्कोहल भी एक टाइप की ड्रग होती है, तो लिवर अल्कोहल को भी ड्रग की तरह ही प्रोसेस करता है। लीवर में इथेनॉल मॉलिक्यूल एडीएच की प्रेजेंस में एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ये एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है। लिवर इस टॉक्सिक कंपाउंड को एएलडीएच की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड की फॉर्म होती है। लिवर एंजाइम्स की हेल्प से कॉन्टिन्यूअसली अल्कोहल को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है, बट ब्लड फ्लो की वजह से इथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं। इथेनॉल मॉलिक्यूल एक डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है, इससे हमारी ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन वो कैसे? इथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेन में पहुंचने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट के साथ बाइंड कर जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरॉन एक्साइटेशन के लिए और नर्व ट्रांसमिशन के लिए। बाइंडिंग की वजह से ग्लूटामेट इनएक्टिव हो जाता है, जिससे हमारी ब्रेन की सिग्नलिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हमारा ब्रेन क्लूलेस और नोटिसलेस बन जाता है। ब्रेन की एक्टिविटी को और स्लो डाउन करने के लिए इथेनॉल मॉलिक्यूल दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर गाबा से जाकर बाइंड करता है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का काम नर्व की एक्टिविटी को कम करना होता है। इथेनॉल मॉलिक्यूल की बाइंडिंग की वजह से गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी और ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि न्यूरॉन्स का कम्युनिकेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब हम अल्कोहल की मॉडरेट डोजेस लेते हैं तो हम रिलैक्स और काम फील करते हैं। जब हायर डोज लेते हैं तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है और हमें नींद आने लगती है। और जब बॉडी की लिमिट से ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर लेते हैं तो हमें सीवियर वॉमिटिंग और हेल्थ इशू हो जाते हैं। अल्कोहल कंज्यूम करना एक ट्रेंड और क्रेज बन चुका है। ये क्रेज ज़्यादातर यूथ में है। नेशनल सर्वे ऑफ ड्रग यूज एंड हेल्थ की रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 85.6% एडल्ट ने अपनी लाइफ में एक बार अल्कोहल जरूर कंज्यूम किया हुआ है। अल्कोहल के इस क्रेज को आप 2020 की एक न्यूज से देख सकते हैं। पैंडेमिक के बाद जब लॉकडाउन खुला तो लोगों ने लिकर शॉप्स के आगे कुछ इस तरीके की भीड़ लगा दी। लेकिन एक ड्रिंक के लिए इतना क्रेज क्यों? इथेनॉल मॉलिक्यूल केमिकल्स को स्टिमुलेट करके एंडोर्फिन को रिलीज करता है। एंडोर्फिन ओपियोइड्स की तरह काम करता है और स्ट्रेस और डेंजर को कम करता है। एंडोर्फिन के एक्सेसिव रिलीज से बॉडी यूफोरिया और कामनेस फील करती है। इथेनॉल मॉलिक्यूल डोपामिन को रिलीज करता है। डोपामिन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। डोपामिन बॉडी को हैप्पी और काम रखने में मदद करती है, इसीलिए इसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। डोपामिन कॉफी पीने से भी रिलीज होता है। हमने अपनी कॉफी वाली वीडियो में डोपामिन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आप वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। ड्रंकननेस का लेवल बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द ड्रिंक, जेंडर ऑफ द पर्सन, एज ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ द पर्सन एंड व्हाट यू हैड इन योर मील्स। फूड इंटेक और अल्कोहल कंजप्शन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जनरली अगर फूड इंटेक के बाद अल्कोहल को कंज्यूम किया जाए तो ड्रंकनेस लेवल कम होती है। अल्कोहल को लंबे समय तक कंज्यूम करने से हमारी बॉडी अल्कोहल डिपेंडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डेली अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत पड़ जाती है। अल्कोहल के डेली कंजप्शन से लिवर डैमेज हो जाता है क्योंकि एंजाइम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रेन भी अल्कोहल के इंक्रीज लेवल के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। इस वजह से पर्सन डेली अल्कोहल पर डिपेंड हो जाता है।
रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करके एंजाइटी बढ़ जाती है और स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसोम्निया और बॉडी में स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस वीडियो में हमने अल्कोहल कैसे ड्रंकनेस कॉज करती है इसके बारे में जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।